हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था KVS पेडागॉजी का कंप्लीट कोर्स, जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 का टॉपिक 1, जिसमें हमने ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट की बात की थी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास के सिद्धांत और डिबेट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास के सिद्धांत के बारे में। इस टॉपिक पर एक कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो आपको CDP फॉर सीटेट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो ये कुछ 10 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का नियम। तो निरंतरता का नियम हमें क्या बताता है कि विकास क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। विकास जीवन भर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम कहते हैं वोम टू टूम, विकास माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। तो ये बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कि विकास निरंतर होता है, जीवन भर होता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल में कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले जो हमारे बॉडी के जर्नल पार्ट्स हैं, जो हमारी जर्नल एबिलिटीज़ हैं, उनका विकास होगा और फिर विशिष्ट चीज़ों का विकास होगा। अब सामान्य क्या है और विशिष्ट क्या है? सामान्य यानी कि सामान्य हाथ, सामान्य पैर, पूरे पैर का विकास होना, पूरे हाथ का हमें यूज़ करना आ जाएगा। बच्चे अपना पूरा हाथ एक साथ चलाते हैं, उन्हें कलाई का यूज़ करना नहीं आता, अपने जॉइंट्स का यूज़ करना नहीं आता, जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं होती छोटे बच्चों में, क्योंकि अभी उनके अंदर सिर्फ जर्नल एबिलिटी है कि वो अपने पूरे हाथ को चला सकते हैं, पूरे पैर को चला सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? उनका विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। अब वो अपनी एल्बो की मूवमेंट भी सीख जाते हैं, कलाई की मूवमेंट भी सीख जाते हैं, फिंगर्स का यूज़ करना भी सीख जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो रहा है। पहले सामान्य पार्ट्स का, जर्नल पार्ट्स का विकास हो रहा है और फिर स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? विकास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? कि हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब ये भविष्यवाणी कैसे की जाएगी विकास की? आप किसी छोटे बच्चे को देखकर उसके भविष्य में होने वाले विकास का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका विकास इस तरीके से हो सकता है। ऐसा आपने कहते हुए सुना होगा कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा। तो वो उसकी कुछ क्षमताओं को देखकर, उसकी कुछ हैबिट्स को देखकर हम क्या कर लेते हैं? भविष्यवाणी कर लेते हैं कि इस बच्चे का इस डायरेक्शन में विकास होगा या फिर इस तरीके से विकास होगा। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और उनकी हाथ पैरों की मूवमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देगा, जल्दी बैठना शुरू कर देगा। तो ये हमने क्या की? भविष्यवाणी की। तो यही हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी कि हम विकास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं विकास का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब ये वैयक्तिक अंतर का क्या मतलब है? वैयक्तिक अंतर यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी लोग इस दुनिया में, सभी लोग अलग अलग हैं, सभी की अलग क्षमताएं हैं, अलग रंग रूप है, अलग एबिलिटीज़ हैं। चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, किन्हीं भी दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस हैं। सभी का विकास अलग अलग होगा। कोई जल्दी चलना सीखेगा, कोई देर से चलना सीखेगा, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कोई रनिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, कोई एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होगा। तो सभी का विकास अलग अलग होता है। व्यक्तिगत अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विकास में बिल्कुल सेम विकास
बिल्कुल सेम तरीके से किन्हीं भी दो लोगों का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि समान पैटर्न पर क्या होता है, विकास होता है। पूरे दुनिया में जो विकास होगा उसका एक ही पैटर्न है। अब इस एक पैटर्न का क्या मतलब है? एक पैटर्न का मतलब है कि पहले क्या होगा, बच्चा माँ के गर्भ में होगा, उसके बाद बच्चे का जन्म होगा तो इन्फेंसी पीरियड आएगा, उसके बाद चाइल्डहुड की बात होगी, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बच्चे का विकास होगा, एक बच्चा एडल्टहुड में प्रवेश करेगा, एक बच्चे से एडल्ट बनेगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। क्या कहीं भी किसी भी जगह किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी ह्यूमन के साथ ऐसा होता है कि वो पहले एडोलेसेंस पीरियड आ जाए फिर इन्फेंसी में चला जाए? ऐसा तो नहीं होता। हर जगह यही पैटर्न देखने को मिलता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कि पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्हीं स्टेजेस में होगा विकास। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि बच्चा बैठना ना सीखे सीधा दौड़ना शुरू कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकास का क्या है, एक पैटर्न है कि पहले बच्चा अपने सर पर कंट्रोल करना सीखेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड का विकास होगा, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, बोलना सीखेगा। तो ये क्या है, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। विकास कैसा होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, और सेम पैटर्न में हर जगह होता है। तो ये हमें पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न से। नेक्स्ट बात है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की, यानी कि दिशा के सिद्धांत की। तो दिशा के सिद्धांत में क्या बात है, दो डायरेक्शन की बात है, दो दिशाओं की बात है, जिन दो दिशाओं में क्या होता है, विकास होता है किसी भी बच्चे का, एक ह्यूमन चाइल्ड का। तो एक डायरेक्शन है सिफाइलोकॉर्डल और दूसरी डायरेक्शन है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो विकास इन दो डायरेक्शन में होता है, एक तो सिफाइलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफाइलोकॉर्डल का मतलब है सर से पैर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इस दिशा में होगा विकास किसी भी ह्यूमन चाइल्ड का। अब सर से पैर की तरफ कैसे? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब गोद में लेते हैं तो उनकी गर्दन के नीचे हाथ लगाया जाता है, क्योंकि उनके सर पर, उनकी गर्दन पर कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले बच्चे अपने सर पर कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद उनकी स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, धीरे धीरे उनके हाथों का, पैरों का विकास होता है, जिससे वो बैठना, चलना, दौड़ना सीखते हैं। तो इस तरीके से इस दिशा में विकास होता है सर से पैर की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होगा, पहले केंद्र में, सेंटर में विकास होगा और फिर सेंटर से वो बाहर की तरफ होगा विकास। अब सेंटर से बाहर की तरफ कैसे होगा? पहले क्या होता है, पहले बच्चे के दिल का विकास होता है, उसके स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, और उसके बाद में वो अपने हाथ और पैर पर कंट्रोल करना सीखता है। तो ये क्या है, अंदर से, केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है विकास। तो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इन दो दिशाओं में विकास होता है, जिसे हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर पढ़ा है। दिशा के सिद्धांत के अंदर दो तरह के विकास की बात की गई है, सिफाइलोकॉर्डल यानी कि सर से पैर की तरफ, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब है कि एकीकरण होना। एकीकरण किस चीज़ का? हमने पढ़ा है कि पहले जर्नल एबिलिटीज़ का विकास होगा और फिर स्पेसिफिक का, यानी कि बच्चा क्या करेगा, पहले अपने पूरे हाथ पर, पूरे आर्म्स पर कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद वो अपनी एल्बो, जॉइंट्स और फिंगर्स पर कंट्रोल करना सीखेगा। तो अब उसने सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख लिया है। अब वो एक बार में अपने पूरे हाथ को भी चला सकता है, अपनी एल्बोस को भी घुमा सकता है, अपने जॉइंट्स की मूवमेंट भी वो कर सकता है। अब एक ही टाइम पर ये तीनों चीज़ें करना, ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब बच्चा इन तीनों एबिलिटीज़ को एक साथ कर पाए तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, इन तीनों का एकीकरण करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पहले क्या था कि बच्चा अपनी गर्दन पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसने गर्दन पर कंट्रोल करना सीख लिया, स्पाइनल कॉर्ड का विकास हो गया तो उसने बैठना भी सीख लिया, और अब वो बच्चा क्या कर सकता है, बैठ भी सकता है
और बैठकर अपनी गर्दन को इधर उधर भी घुमा सकता है। तो ये उसने कैसे किया? इंटीग्रेशन से किया, एकीकरण से किया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो पिछली वीडियो में हमने मैच्योरेशन के बारे में और लर्निंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये प्रिंसिपल भी उसी तरह की बात करता है कि डेवलपमेंट में क्या है, दोनों चीज़ों का प्रभाव है। मैच्योरेशन का भी प्रभाव होता है और लर्निंग का भी प्रभाव होता है। एक बच्चा अपने इन्वायरमेंट से कुछ भी तभी सीख सकता है जब उसकी मैच्योरिटी उस लेवल की हो। जब तक उसकी एज नहीं होगी, उसके अंदर मैच्योरेशन होगी, चाहे आप उसे कितनी भी लर्निंग करा लो, कितनी भी ट्रेनिंग दिला लो, उस चीज़ का असर नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। तो जो डेवलपमेंट होगा उसमें मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों का ही प्रभाव होता है। आप एक 2 साल के बच्चे को प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चाहे जितना भी समझा लो, आप नहीं समझा सकते, क्योंकि अभी उसके अंदर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इतनी नहीं है कि वो इन सारे कॉन्सेप्ट को, साइकोलॉजी को, पेडागोजी को समझ सके। लेकिन जब उसके अंदर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, उसके अंदर वो परिपक्वता आ जाएगी, तो आप उसे ये सभी कॉन्सेप्ट आसानी से समझा पाएंगे और वो इनको सीख भी पाएगा। तो जो लर्निंग होती है वो अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी होती है, और मैच्योरिटी और लर्निंग के तालमेल होने से डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल में बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। सिर्फ एनवायरनमेंट देने से कुछ नहीं होगा, या फिर सिर्फ हेरिडिटी के गुणों से भी कुछ नहीं होगा। जो हमारा ह्यूमन का विकास होता है उसमें हेरिडिटी का भी, यानी कि जो हमें आनुवंशिकता से गुण मिले हैं उनका भी रोल होता है, और हमारे वातावरण की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी कि वर्तुलाकार डेवलपमेंट। अब ये वर्तुलाकार डेवलपमेंट कैसा होता है? एक स्प्रिंग की तरह होता है ये डेवलपमेंट। जो हमारा विकास होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा लीनियर नहीं होता, वो वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। यानी कि डेवलपमेंट होता है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, फिर रुकते हो, अपने उस विकास को थोड़ी मजबूती देते हो और फिर और आगे की तरफ बढ़ते हो। जैसे कि एक बच्चे ने अभी अभी बैठना सीखा, तो जब उसने बैठना सीखा वो आगे की तरफ बढ़ा, तो वो एकदम ऐसे सीधा नहीं बढ़ा कि बैठना सीखा अब एकदम से चलने लग जाएगा। वो बैठना सीखेगा, थोड़ी देर के लिए बैठना सीखेगा, फिर उसकी बैठने की ड्यूरेशन बढ़ेगी और धीरे धीरे वो लंबे समय तक बैठना शुरू करेगा, और उसके बाद वो जाके धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करेगा, चलने की तरफ बढ़ेगा। तो विकास जो होता है, विकास होने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद आप रुकते हो उसी स्टेप पे, फिर अपने उस विकास को मजबूती देते हो और उसके बाद में आगे की तरफ होता है हमारा विकास। तो इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में विकास होता है, स्पाइरल डेवलपमेंट कहते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। तो ये हमने बात की प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, विकास के सिद्धांत की। यहाँ पर हमने कुछ 10 इंपॉर्टेंट सिद्धांत को डिस्कस किया है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम जानेंगे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास को लेकर जितनी भी डिबेट्स चल रही हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली डिबेट है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी कि प्राकृतिक बनाम पोषण। तो यहाँ पर ये उल्टा लिख गया है, प्राकृतिक बनाम पोषण, बनाम को यहाँ पर बीच में आना था, तो इस मिस्टेक को आप इग्नोर कर देना और समझने पर ध्यान देना। तो नेचर वर्सेस नर्चर में क्या बात की गई है? नेचर का क्या मतलब है? नेचर का मतलब है जो हमें हमारी हेरिडिटी से मिला है, जो हमें हमारी आनुवंशिकता से मिला है, वो है हमारा नेचर, वो हमारे नेचर का निर्धारण करता है। और नर्चर का मतलब है पोषण, यानी कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमें कैसा मिल रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि विकास में केवल नेचर की भूमिका होती है, केवल हेरिडिटी की भूमिका होती है, केवल आनुवंशिकता की भूमिका होती है। हमें हमारे माता पिता से जिस तरह के जीन्स प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार हमारा विकास होगा, और यहाँ पर एनवायरनमेंट की कोई भूमिका नहीं होती। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट बताते हैं, जिसमें हम यहाँ पे पियाजे का नाम भी ले सकते हैं कि पियाजे इसी बात का समर्थन करते हैं, वो हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, एनवायरनमेंट को नहीं। वहीं कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो केवल एनवायरनमेंट पर फोकस करते हैं,
कि हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का इन्वायरमेंट देके कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बिहेवियरिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि हम वॉटसन का नाम ले सकते हैं। तो वॉटसन क्या कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उन्हें किसी भी तरह का वातावरण देके कुछ भी बना सकता हूँ। मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ, पुलिस भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ। तो इस तरह की बात भी की गई है कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा। कुछ यहाँ पर क्या है, केवल हेरिडिटी को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, कुछ केवल वातावरण को यानी कि नर्चर को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट में, सिर्फ एक के होने से कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। ये हम डेवलपमेंट का फॉर्मूला कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है, नेचर और नर्चर दोनों का ही जॉइंट प्रोडक्ट है। तो ये थी हमारी पहली डिबेट, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस की, यानी कि निरंतर बनाम असतत। तो यहाँ पर क्या बात है कि कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो विकास होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि लगातार होता है, जीवन भर चलता रहता है एक लाइन में। और यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो विकास होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है कि विकास स्टेजेस में होता है। ऐसे करके स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी स्टेज होती है, चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस। तो इस तरह की जो स्टेजेस की बात होती हैं वो कहते हैं कि विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो पियाजे ने भी जो अपनी थ्योरी दी है उसमें स्टेजेस की बात की है। इसका मतलब पियाजे भी क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इस डिबेट में इस तरह की बात की गई है कि विकास निरंतर है और कुछ कहते हैं कि विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर हम वाइगोत्स्की का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने किसी भी तरह की स्टेजेस की बात नहीं की। उन्होंने क्या माना है कि समाज से होता है बच्चे का विकास, सोशल इंटरेक्शन से, लैंग्वेज से। तो उन्होंने इस तरह की बात की है। तो हम ये मान सकते हैं कि वाइगोत्स्की कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट में बिलीव करते थे। नेक्स्ट डिबेट है अर्ली डेवलपमेंट वर्सेस लेटर डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट का क्या मतलब है, प्रारंभिक विकास बनाम उत्तर विकास। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो बच्चों को शुरुआती वर्षों में जो उनका विकास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनके बेस का काम करता है। चाहे बाद के वर्षों में उनका कैसा भी विकास हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जो अर्ली डेवलपमेंट है यानी कि 5-6 साल तक, यानी कि जो जीवन के शुरुआती वर्ष हैं, वहाँ पर जैसा विकास होगा उसका प्रभाव सारी ज़िंदगी देखने को मिलेगा। तो हमें क्या फोकस करना है, जो अर्ली डेवलपमेंट वाले हैं वो क्या मानते हैं कि फोकस करना चाहिए कि शुरुआती वर्षों में बच्चे का बहुत अच्छा विकास हो। और वहीं कुछ लोग क्या मानते हैं लेटर डेवलपमेंट में कि शुरुआत से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में हमें क्या करना चाहिए, विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लेटर डेवलपमेंट में क्या है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, तो यहाँ पर उसका अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो ये डिबेट है अर्ली डेवलपमेंट वर्सेस लेटर डेवलपमेंट, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रारंभिक विकास ज़रूरी है और उत्तर विकास ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए दोनों ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर हम और डिटेल में जानें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वो बॉर्नवीटा वाली ऐड भी देखी होगी जिसमें ये कहा जाता है ना कि बच्चे के ब्रेन का 90% विकास 5 साल तक हो जाता है। या फिर शुरुआत में हम बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट देते हैं वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान सकते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट ज़रूरी है, अर्ली डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लेटर डेवलपमेंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? चलो, अर्ली डेवलपमेंट बच्चे का इस तरीके से हुआ कि बच्चा इंटेलेक्चुअली बहुत ब्राइट हो गया, उसने अच्छी तरीके से सारी लैंग्वेजेस सीख ली। अर्ली डेवलपमेंट में हम यहाँ पे एक बात भी याद रख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो बच्चे जल्दी किस एज में सीखते हैं, छोटी एज में सीखते हैं। तो हमने 4-5 लैंग्वेज बच्चे को सिखा दी। और लेटर डेवलपमेंट में यानी कि जीवन के बाद के वर्षों में उसे ऐसा माहौल मिला एडोलेसेंस के बाद या फिर एडोलेसेंस के दौरान कि वो एक टेररिस्ट बन गया, क्योंकि हमने लेटर डेवलपमेंट को तो इग्नोर ही कर दिया था, हमने तो अर्ली डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी थी। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें प्रारंभिक विकास को भी महत्व देना है और उत्तर विकास यानी कि लेटर डेवलपमेंट को भी महत्व देना है।
दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्टेजेस में हमें बच्चों का ध्यान रखना है, उनके विकास का, नेचर नर्चर दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिबेट में बात की गई है यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कंटेंट स्पेसिफिक, यानी कि सार्वभौमिकता बनाम सामग्री विशिष्ट। तो यहाँ पे कहा गया है यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब है कि जो विकास है वो हर जगह सेम होता है, हर जगह पूरी दुनिया में विकास क्या है, सार्वभौमिक है। और यही बात हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में भी पढ़ी थी कि विकास का क्या है, एक समान पैटर्न है। लेकिन कंटेंट स्पेसिफिक में क्या कहा गया है कि जो संस्कृति होगी, जो समाज होगा, जैसा कल्चर होगा, उन चीज़ों का बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, विकास का प्रभाव पड़ेगा। तो जो बात की गई है सार्वभौमिकता में, वो भी कहीं ना कहीं सही है कि विकास का क्या होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। हमने देखा है कि पहले इन्फेंसी है, फिर चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, यानी कि बच्चे का जो विकास होगा वो एक सीक्वेंस में होता है, वो एक ऑर्डर में होता है। लेकिन हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि विकास पर कल्चर और सोसाइटी का प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पर कल्चर और सोसाइटी का प्रभाव तो पड़ता है, तो कंटेंट स्पेसिफिक वाली बात भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों को मानेंगे, किसी भी एक की तरफ नहीं झुकेंगे, क्योंकि यूनिवर्सैलिटी भी है और कंटेंट स्पेसिफिक भी है। तो ये हमने बात की डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। हमने यहाँ पर कुछ 5 डिबेट्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने नेचर वर्सेस नर्चर देखा, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस, फिर हमने अर्ली और लेटर डेवलपमेंट की बात की, लास्ट में हमने बात की सार्वभौमिकता बनाम सामग्री विशिष्ट की। सो आई होप आपको यहाँ पर ये टॉपिक समझ आया होगा, आपको प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।